आइए आज 2014 का सेट नंबर 6 देखते हैं। इसमें पहला जो जॉन कम्स फ्रॉम ए फैमिली सिलेबस में नहीं, आपके आई एम जॉन सेट है, ये काट दीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आया, बट इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट दैट वाट एवर द फ्यूचर में बी द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन। ये आपका हेरिटेज ऑफ इंडिया से आया है, जिसके राइटर हैं एल बासम। उसके बाद एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन, तो ये वोमेंस एजुकेशन से आया है, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूसरा क्वेश्चन जो आया है, पहला वाई इज द एजुकेशन ऑफ वोमेन इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन। वोमेंस एजुकेशन से आया है कि मतलब कह रहा है कि औरतों की शिक्षा क्यों राधाकृष्णन के अनुसार देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फीचर ऑफ इंडियन कल्चर अकॉर्डिंग टू राइटर, लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, ये भी आपके सिलेबस में है, हेरिटेज ऑफ इंडिया से है। अगला, डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सेंसेस द राइटर सा ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत वाया बरेली। ये गर्ल विद द बास्केट से आया है कि मतलब कह रहा है कि उन चीज़ों का और दृश्यों का वर्णन करो जिसे लेखक ने दिल्ली से रानीखेत होकर बरेली जाते हुए देखा था। क्लियर। अब देखिए, तो दिल्ली से जो है बरेली फिर रानीखेत वहाँ जाते हुए देखा था, बाइक मतलब से होगा। अब देखिए, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपको भरने के लिए आए हैं 4 नंबर के लिए। टू बिकम एन एक्सियस आर एंजाइटी ओवर नीडलेस डिटेल्स इनवाइट टू, इसमें ब्रेक डाउन होगा लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। सेक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर से है। द पीपुल ऑफ इंडिया हैव ए, बिल्कुल सिलेबस में है ये। पैसन होगा PASSION, पैसन फॉर इंडिपेंडेंस। कल विदे बास्केट से कि भारत के लोगों के पास जो है स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा थी, पैसन माने संवेग की तीव्र इच्छा। द फार्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क, इसमें लीड्स होगा लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, सेक्रेट ऑफ हेल्थ से आया, ठीक ना। महात्मा गांधी इज इम्पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग एंड हिज, यहाँ एंटीपैथी होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ये हेरिटेज ऑफ इंडिया से आया है और उनकी एंटीपैथी माने नापसंदगी थी, कॉस्ट माने जाति प्रथा से, ठीक ना, उनकी नापसंदी थी, घटा थी। चलिए आगे, चौथा क्वेश्चन आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा मर्चेंट ऑफ वेनिस इस वर्ष काट ही दिया गया है। ये भी 5वां का पहला भी आपके सिलेबस में नहीं है। वाई डिड ज्ञान बाबू, ये सिलेबस में नहीं है, स्पेशल एक्सपीरियंस का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दूसरा जो हमारा है 5वां का, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट टू एवरी काइंड ऑफर ऑफ जेंटलमैन, बिल्कुल आपके सिलेबस में है। बच्चा सज्जन आदमी के प्रत्येक दयापूर्ण ऑफर के लिए क्या प्रतिक्रिया किया। हाउ डिड द शंकु सॉल्व हिज वेक्सिंग प्रॉब्लम, ठीक है। हाउ डिड ही फील आफ्टर दैट, मतलब शंकु अपनी समस्या जो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या थी उसको कैसे हल किया और वह इसके बाद जो है कैसा महसूस किया। क्लियर। अब देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, ये दोनों सिलेबस में आपके हैं बिल्कुल, इसकी वीडियो भी आपको अपलोड है, क्वेश्चन भी लिखा गया। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टाट, ये आपका जो है पार्ट 1 जो है करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का पहला स्टैंजा है, इसकी वीडियो भी बनी है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सब कुछ बताया गया। लेट आइज ग्रो डिम, ये आपके जो है स्वामी विवेकानंद का पार्ट है, सॉन्ग ऑफ फ्री, वहाँ से लिया गया है, जिसके कवि जो है स्वामी विवेकानंद, सॉन्ग ऑफ फ्री पोएम का नाम है। फॉर व्हाट आर मेन बेटर, ये आपका द पासिंग ऑफ आर्थर बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सेंट्रल आइडिया आप जान ही रहे हो, जिसमें से दूसरा आपको नहीं याद करना है, एल्जेरिटन कंट्री चार्ट, सिलेबस में नहीं आपकी, और इसमें से आप पहला याद कर लीजिए, माई हेवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोली, ऑनोमेटोपिया, इसमें से एक आपको लिखना है अलंकार और उसका 2 डिफिनीशन, और इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी अगर आप नहीं पढ़े तो। सर्च करिए पूरे अलंकार और 2 उदाहरण उसका दिया गया है, ठीक। चेंज वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अब देखिए इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड दिस इज माई बुक, तो इसमें कुछ करना नहीं है, ही सेड दैट कर दो, फिर दिस का भी दैट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सोचो 2 बार दैट आ गया, तो एक दैट कंजक्शन है, एक दैट दिस का है। ना बदलना चाहो तो मत बदलो, कोई दिक्कत नहीं, तब ये माना जाएगा किताब आपके पास है, उसने कहा कि यह ठीक है उसकी किताब है। ही सेड दैट वाज हिज बुक, दैट वाज हिज बुक, उसने कहा कि यह किताब उसकी थी। क्लियर। तो अगर आपके नज़दीक है तो आप मत बदलो, नहीं तो बदल सकते, ठीक। तो पेपर में तो आप किताब लेकर तो बैठोगे नहीं, तो दैट कर दो, बेटर रहेगा। क्लियर। उसने कहा कि वह किताब उसकी थी, ठीक ना।
तो दैट करना यहाँ बेहतर माना जाएगा। कहीं अगर नहीं बदला गया तो उसका मतलब वो किताब उसी के पास है जो कह रहा है। ठीक। ही सेड मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, तो सेड का यहाँ विश्ड कर दो, ही विश्ड, उसके बाद दैट कर दो, फिर ही मेका माइट, उसके बाद हैव से लेके आगे सब कुछ वही रहेगा, जर्नी के बाद फुल स्टॉप लगा देना। तो ही विश्ड दैट ही माइट हैव अ हैप्पी जर्नी, वह शुभकामना दी है कि उसकी यात्रा मंगलमय हो सके। क्लियर। उसके बाद कंबाइन करना है, वाक्य जोड़ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज ए फैक्ट। इसको आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसको देखिए दो तरीके से आप इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो। तो एक तरीका है द फैक्ट इज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तरीका है। द फैक्ट इज तथ्य है, क्या है, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब हो जाएगा। दूसरा तरीका है दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए फैक्ट, ये भी सही है। ठीक। दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए फैक्ट, ये भी सही है। समझ रहे हो ना। देखिए होता क्या है कि नाउन क्लास से पहले इट, दिस, दस, दैट, सो ये नहीं आना चाहिए, इसलिए हम दिस इज ए फैक्ट नहीं लिखेंगे। अब दिस की जगह हम पूरा यही, दिस सब्जेक्ट है ना, तो दिस की जगह आप पूरा द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका इसके पहले दैट लगा के दोगे तो ये भी आपका नाउन क्लास सब्जेक्ट का काम कर देगा। क्लियर। तो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए फैक्ट, ये भी सही है। दूसरा तरीका, आप चाहो तो द फैक्ट जब आता है तो उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं प्रिंसिपल क्लास का, उस नियम से द फैक्ट कर दो, इज कर दो वर्ब, द फैक्ट इज तथ्य है, क्या तथ्य है। अब उसके बाद दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तब भी सही है। क्लियर। तो आपका कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब के नियम से बन गया। दो ही तरीके हैं इसके बनाने के। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी वाज ए लवर ऑफ पीस, ही हैड वंस बीन ए लॉयर, ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस। सिंपल सेंटेंस बनाना है, इसमें महात्मा गांधी कर दो, कामा कर दो, फिर वाज हटा दो, ए लवर ऑफ पीस, पीस कर दो, उसके बाद ठीक है ही हैड भी काट दो। क्लियर। ठीक है। और उसके बाद यहाँ एंड लगा के जोड़ दो, क्योंकि दो विशेषताएं इसमें, महात्मा गांधी कामा ए लवर ऑफ पीस एंड वंस अ लॉयर, फिर जो है कामा कर दो, ही काट दो, प्रीच्ड नॉन वायलेंस हो जाएगा। महात्मा गांधी कामा ए लवर ऑफ पीस एंड वंस ए लॉयर, कामा प्रीच्ड नॉन वायलेंस, तो हो जाएगा शांति के प्रेमी और पहले के वकील, और एक बार के वकील, या वंस माने एक बार के या पहले, वंस आप लगा दो, वंस मतलब पहले का सेंस देता है, वो पहले वकील थे वो, यानी कि एक बार वकील थे। क्लियर। फिर महात्मा गांधी कामा ए लवर ऑफ पीस एंड वंस ए लॉयर, कामा प्रीच्ड नॉन वायलेंस। ठीक। ने नॉन वायलेंस का प्रीच्ड माने उपदेश दिया। अगला, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैन पहले कर दो, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, एक्सीलेंट में आपके दिया भी गया है। क्लियर। कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, या इसका एक तरीका और भी है, व्हेन शुरुआत में कर दो, फिर कैन कर दो, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, तब नेवर हट जाएगा। कैन देयर ग्लोरी एवर, कैन से बनाओगे तो नेवर को एवर में बदलना पड़ेगा, और व्हेन से बनाओगे तो कुछ नहीं लिखेगा, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनकी शान कब धूमिल हो सकती है। उत्तर है उनकी शान कभी धूमिल नहीं हो सकती है। कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, क्या उनकी शान कभी धूमिल हो सकती है, तब भी वही उत्तर आएगा। क्लियर। ग्लोरी माने होता शान, फेड माने धूमिल होना। हु डज नॉट नो एम के गांधी, इसको एसर्टिव सेंटेंस बनाना है। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, तो आपको जानते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा, एवरीबॉडी कर दो, एवरीबॉडी डज नॉट हटा के नोज कर दो, नोज एम के गांधी, फुल स्टॉप। महात्मा गांधी के कौन नहीं जानता है, कहने का मतलब महात्मा गांधी को प्रत्येक व्यक्ति जानता है। एवरीबॉडी नोज एम के गांधी, आपका एसर्टिव हो गया, नॉट हटा दो। क्लियर। सबसे बेस्ट होगा। अब देखिए आपका सिंटैक्स आ गया है, तो सिंटैक्स बताइए। आई सा ए वर्ड उंडेड, सीधे से बात है, यहाँ उंडेड शब्द जो है वर्ड की विशेषता बतला रहा है, तो इसको उंडेड को बाद में कर दो। आई सा ए उंडेड वर्ड, एक्सीलेंट का एक्सरसाइज है दिया गया उसमें। द डॉग्स रैन वेरी फास्टली, तो इसमें गलती जानते क्या है, फास्टली कोई शब्द नहीं है, फास्ट एडवर्ब है, फास्ट माने होता है तेजी से, फास्टली कोई एडवर्ब नहीं है, आपको रियल वाई लगा के कंफ्यूज किया गया केवल। क्लियर। फास्टली का नहीं होता, फास्ट होता है, जैसे रैन फास्ट, ठीक, तेज दौड़ा, तो यल वाई हटा दो बस। अगला,
अब ही नाक्ड ऑन द डोर, आन नहीं, कोई दरवाजे के ऊपर नहीं दर खटखटाता, बगल खटखटाता, क्लियर, पॉइंट ऑफ प्लेस होता है, एट लगता है नाक के साथ हमेशा। इट इज़ मी की जगह आई हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ का कम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, ठीक ना। उसके बाद जो है स्वीट इज द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, गलती क्या है बताओ, गलती क्या है, देखते हैं कौन बताता है। नहीं समझ में आ रहा, आर लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्यों आर लगेगा, कौन सा बहुवचन है, कौन सा शब्द इसमें सब्जेक्ट है, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगता है। यूजेज, वेरी गुड, यूजेज इसमें सब्जेक्ट है इसलिए आर लगेगा। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, कठिनाइयों का परिणाम मधुर होता है, शेक्सपियर के द्वारा कहा गया कोटेशन है, क्लियर, कठिनाइयों का परिणाम मधुर होता है, ये कोटेशन अप्लाई किया गया था पार्ट 1 में, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, कठिनाइयों का परिणाम मधुर होता है, इसको माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के आधार पर व्याख्या करिए, क्लियर। तो यहाँ बात किया जा रहा है कठिनाइयों के परिणाम के बारे में, तो परिणाम यानी यूजेज, उसका उपयोग है परिणाम, क्लियर, कठिनाइयों का डिफिकल्टी का यूज करोगे, फेस करोगे तो रिजल्ट स्वीट होगा। तो स्वीट ये आपका ऑब्जेक्ट है, भले पहले दे दिया गया है, क्लियर, वो ठीक, वो नाटक की लाइन है तो उसमें चाहे जो शब्द पहले लिख सकते हैं, ठीक। तो यूजेज मेन सब्जेक्ट, उसी के अनुसार आर लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस जान जी बन गया। रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफर, तो इसमें रिच के पहले आप दा लगा दीजिए, पुअर के पहले दा लगा दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है इनका, पूरा वर्ग को बता रहा है ना कि अमीर लोगों को गरीब लोग, अमीर लोग प्रॉस्पर माने समृद्धशाली होते हैं, गरीब लोग क्या करते हैं, कष्टशाली, ठीक। तो चलिए अब आगे आते हैं। 10वां में इडियम्स एंड फ्रेजेस, चलिए देखते हैं। इन ल्यू ऑफ टाइम, सॉरी इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ माने होता है के स्थान पर या के बदले में, इन ल्यू ऑफ माने इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर या के बदले में, ठीक। तो कि इसमें कुछ याद करने की परेशानी है, ल्यू मतलब स्थान होता है, इन ल्यू ऑफ माने के स्थान पर या के बदले में, ठीक ना। तो अब किथ एंड किन माने क्या होता है, सगे संबंधी, किथ माने होता है रिश्तेदार होता है, संबंधी होता है, तो किथ एंड किन उसी से रिलेटेड वर्ड है, किन माने का भी मतलब वही होता है, तो सगा और संबंधी, यानी सगे संबंधी जिसको कहते हैं रिश्तेदार, सगे संबंधी या रिश्तेदार, किथ एंड किन। एलायंस शेयर माने होता है सबसे बड़ा भाग, क्लियर। तो इसकी हम ट्रिक बता दे रहे हैं, लायंस शेयर माने सबसे बड़ा भाग क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। तो इसमें एक कहानी ये है कि मतलब कि ग्रीक मिथोलॉजी में कि एक लायन था, शेर था, तो मतलब कुछ और भी जानवर थे, तो वो लोग शिकार किए, क्लियर। तो वो शेर ने कहा कि देखो शिकार करो तुम लोग, ठीक। तो करके जब वो लग लाए तो शेर कहा कि ऐसा करो, पहले जो है, ठीक, सब लोग से पहले कहा कि शिकार कर लो, हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। तो जब सब 4 लोग थे तो कहा कि 4 जानवर थे कुल मिला के, शेर को लेके 3 लोग और थे, तो कहा कि वो लोग एक पार्ट शेर को दे दिए कि लो आप खा लो। तो कहा कि देखो मैं एक नहीं, मुझे और दो, आधा दे दिए, तो कहा आधा नहीं और दो, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे 3 पार्ट दो, एक पार्ट में तुम लोग सब लोग खा लो, क्योंकि मैं नहीं तब तुम सबको भी अभी खा लूँगा, ठीक है, मार दूंगा। तो उसको जो है 3 पार्ट दे दिए, 75% जो है शेर खाया, 25% में सबको दे दिया, एक पार्ट कहा कि ये तुम लोग ले लो, बाकी सब मुझे दे दो। तो इस तरह से शेर का हिस्सा, शेर माने हिस्सा, तो शेर का हिस्सा क्या था, सबसे बड़ा भाग ही था, क्लियर। सबसे बड़ा भाग उसमें से कौन लिया, शेर लिया, वहीं से मुहावरा निकल के आ गया। अब समझ गए ना, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, एटलीस्ट एग्जाम तक तो याद ही रहेगा आपको। देखिए अब इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, जैसे माई ब्रदर ऑलवेज वांट्स लायन शेयर इन स्वीट्स, मिठाई में हमेशा मेरा छोटा भाई, यंगर ब्रदर भी कर सकते हो, या हमेशा बड़ा भाग लेना चाहता है, मतलब गया मिठाई कहोगे हमको ज़्यादा चाहिए, बच्चे होते हैं ऐसे ना, तो कहते हैं मुझे ज़्यादा दो, नमकीन लेके जाओगे तो कहेंगे मुझे ज़्यादा दो, ठीक है, मुझे कागज़ में चाहिए, ठीक है, ठीक। तो मतलब वो लायन शेयर लेना चाहते, सोचते हैं हमारे लिए ही तो आया होगा, क्लियर। इसलिए नल एंड वाइड माने क्या होता है, प्रभावहीन या शून्य, ठीक है। नल का मतलब यह हुआ प्रभाव को जिसका कोई नल इफेक्ट पड़े, नील, ठीक है, नल का मतलब नील से रिलेटेड है, शून्य प्रभावहीन, वाइड का मतलब भी वही होता है। तो नल एंड वाइड माने प्रभावहीन, प्रभावहीन या शून्य, जैसे किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़े, क्लियर, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो प्रभावहीन या शून्य।
जैसे कोई नियम कानून है तो वो मतलब सीधे सीधे ख़त्म हो गया हो तो नल है, हो गया, नल एंड वाइड हो गया। अप टू डेट माने क्या होता है? आधुनिक शैली का, आधुनिक शैली का या आधुनिक, कहते हैं बहुत अप टू डेट लगा रहे हैं अपने आप को, आधुनिक शैली का लगा रहे हैं, आधुनिक मॉडर्न। क्लियर? अप टू डेट करते हो कोई चीज़ जानकारी, आधुनिक करते हो आधुनिक शैली का। तो चलिए देखते हैं, एंटोनिम्स देख लेते हैं। अप टू डेट मीन्स होता है आधुनिक कह दो या आधुनिक शैली का, मॉडर्न जमाने का, मॉडर्न स्टाइल का, ठीक ना। आधुनिक शैली का या आधुनिक, उसको कहते हैं अप टू डेट। अगला देखते हैं, मेक माने होता है बनाना, तो इसका क्या हो जाएगा? मार। मार माने होता है बिगाड़ना, मेक माने बनाना, मार माने बिगाड़ना। ओरल माने क्या होता है? मौखिक, तो रिटन कर दो, लिखित। डिफिसिट माने क्या होता है? कमी या घाटा, तो सरप्लस कर दो, क्या कह दोगे? SURPLUS, सरप्लस कर दो। डिफिसिट माने कमी या घाटा, सरप्लस माने बढ़ोतरी, ठीक। या प्रॉफिट भी आप कह सकते हो, लाभ होगा तो सीधी सी बात है आपको कमी नहीं लगेगी। मेक का मार होगा MAR, मेक माने बनाना होता है, मार माने बिगाड़ना, दो लोगों में मार हो जाएगी तो उनमें बिगाड़ हो जाएगा, ऐसे ट्रिक से याद कर लो इसको। क्लियर? मार हो जाएगा तो बिगाड़ हो जाएगा, तो मार माने बिगाड़ना। क्लियर? डेफिसिट माने कमी, सरप्लस माने बढ़ोतरी, SURPLUS, ठीक है। जैसे फसल हुई बहुत ज़्यादा हो गई, आप बेचे भी तो सरप्लस फसल हुई, अगर घाटा लग गया मतलब खाने को भी नहीं पूरा हो तो डिफिसिट हो गया। क्लियर? अब देखिए आगे है वन वर्ड्स, नहीं सिनोनिम्स देख लेते हैं। वैकेंट माने क्या होता है? खाली। खाली तो एम्प्टी माने खाली होता है, आप सुनते हैं इतना सीट इस समय वैकेंट है, खाली है। रिफ्यूज माने क्या होता है? रिफ्यूज माने सरल। शेल्टर माने सरल, शरणार्थी नहीं होगा, सरल होगा। रिफ्यूजी माने शरणार्थी होता है। शेल्टर, SHELTER, शेल्टर, शेल्टर माने सरल होता है, ठीक है, SHELTER। प्रूडेंस माने बुद्धिमानी होता है, तो विजडम कर दो, WISDOM। प्रूडेंस का विजडम होगा, विजडम माने भी होता बुद्धिमानी, ठीक। अगला देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु लव्स बुक, जो किताबों से प्रेम करता है उसको हम क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल, एक दिन और बताए थे, BIBLIOPHILE। बिब्लियो माने होता बुक, फाइल माने होता लव, पुस्तक लवर, ठीक है ना। बिब्लियोफाइल, BIBLIO, बाइब्लियो, BIBLIOPHILE, ठीक है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, बुक लवर, ठीक है, पुस्तक प्रेमी, तो बिब्लियोफाइल उसको कहते हैं। ए गार्डन वेयर फ्रूट्स आर फाउंड आर ग्रोन, एक ऐसा बगीचा जहाँ फल पाए जाते हैं या ग्रोन माने उगाए जाते हैं, उसको हम आर्चर्ड कहते हैं, ORCHARD। आर्चर्ड माने फलों का बगीचा, जैसे आम का बगीचा हो, सेब का बगीचा हो। क्लियर? कोई भी फल, अमरूद का। अगला है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखा गया इतिहास हो, उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, AUTO ऑटो, BIO बायो, GRAPHY, ऑटोबायोग्राफी, AUTO BIO GRAPHY, ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद देखिए हम होमोफोन्स देख लेते हैं। ब्रेक माने क्या होता है? तोड़ना। अब अगला ब्रेक माने साइकिल का ब्रेक, नियंत्रक, वो कंट्रोलर होता है, नियंत्रक होता है, ठीक ना, रोकने वाला, नियंत्रित करने वाला। तो ठीक है, अब आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में ट्रांसलेशन के साथ।